हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? पहला कार्ड है द डेविल का। द डेविल कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, इस वजह से आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं तो आप किसी को प्रपोज़ करना चाहेंगे, अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। अगर किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है तो कमिटमेंट में जल्दबाज़ी से बचें, या फिर जल्दबाज़ी में रिश्ते में आगे बढ़ने से बचें। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं या थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं। अगर आपको अपने इस पार्टनर के साथ आपको लगता है कि आप अगर अपने लाइफ में खुश रहेंगे या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी तो ज़रूर अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, और नहीं तो फिर रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, इस प्रपोज़ल के बारे में सोचने की ज़रूरत है और आपको इसके लिए वक्त चाहिए होगा। तो यहाँ पर किसी भी रिश्ते में कमिटमेंट से पहले या रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये डेविल कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शकी हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में आप उनके मुताबिक चलें या उनकी खुशियों का ख्याल रखें। इस वजह से आप में से कुछ लोग इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। तो अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो वहाँ पर आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, और अगर समस्याएं सुलझती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने बेहतर भविष्य के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या मायने रखता है। यहाँ आपकी अपनी पर्सनल हार्मनी और खुशियाँ भी बहुत मायने रखती है। आपको सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर में आने की ज़रूरत है ताकि आप अपने बारे में कुछ सोच सकें। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। इन दिनों आप अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना चाहेंगे या फिर आपके पार्टनर चाहेंगे। यहाँ आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है। एक दूसरे के साथ आप अपने रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपको लेकर, जैसा कि यहाँ डेविल की एनर्जी है, पैशन और अट्रैक्शन है। यहाँ पर कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है, पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग की कमी है। तो किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सोचने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए इमोशनल बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ उस चीज़ की कमी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका रिश्ता आगे चलकर एक स्टेबल रिश्ता हो, या फिर आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से आगे चलकर कनेक्ट हों, लेकिन फ़िलहाल ये एनर्जी नहीं है यहाँ पर। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन बहुत सुलझे होंगे, एक क्लैरिटी होगी,
प्रैक्टिकल होंगे, जिसके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको अपने रिश्ते में सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे चलकर आप दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा गहराई से जुड़ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका रिश्ता आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, तो दिनों आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं, खूबसूरत लग सकते हैं, हैंडसम लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में पहले से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये वजह होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहेंगे। इसकी वजह से आप दोनों के बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम चली आ रही है, नाराज़गी है या किसी बात को लेकर मतभेद है, तो वो चीज़ें सुलझेंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं सुलझ सकती हैं। और जिन लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे, जहाँ पर आपको अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। या फिर अगर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, तो इस वक्त आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होगी या आपकी समस्याएं सुलझेंगी, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, चाहे वो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हो या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो यहाँ पर उन परिस्थितियों में आपके लिए समाधान है, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अब एक क्लैरिटी है जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। यहाँ पर आप दोनों फिर से साथ होंगे और अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे कि किस तरह आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए अपने लव लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप अपने लव लाइफ में हार्मनी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम सुलझ जाए या जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए, आप दोनों साथ हों। तो ये आपकी अपनी कोशिशें होगी, जिस वजह से आप अपने रिश्ते में अपनी इच्छा के मुताबिक अब आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी अपनी कोशिशें सफल होने जा रही है। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स रही थी, वहाँ आप बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ, या फिर अपनी सोच में आपको क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से अब आप अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहेंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी आपकी अपनी कोशिशों से आएगी। अगर समस्याएं थी तो आप सुलझा पाने में सफल होंगे। अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी तो आप अपने पार्टनर को मना पाने में सफल होंगे। अपनी बातें आप रख पाएंगे उनके सामने, जिस वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी अपनी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही थी, तो आप अपनी कोशिशों से उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे या समाधान का रास्ता आप तलाश लेंगे। यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों का अब रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आ सकती है। आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है, जिस वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड भी कहता है कि किसी गहरे रिश्ते की शुरुआत है। आप में से जो सिंगल हैं उनके लिए ये एक रिश्ता आपका आगे चलकर बहुत गहरा हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पर आपके सामने इस वक्त पूरी सच्चाई सामने नहीं है। यहाँ कुछ बातें छिपी हुई है जो समय के साथ आपके सामने रिवील होंगी या आपके सामने आएंगी।
तो यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है, तो किसी भी रिश्ते में बढ़ने से पहले काफ़ी सोच समझ लें, क्योंकि यहाँ अपने पार्टनर के सिर्फ एक साइड से आप इन दिनों परिचित हों या फिर आप सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ ही इन दिनों आप देख पाएँ। आने वाले दिनों में आपके सामने आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के कुछ और पहलू सामने आ सकते हैं, वहाँ आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं या फिर आपको अपने ही फैसले पर निराशा हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने लिए आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है या फिर सोच समझकर रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी, यहाँ पर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी या फिर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई ऐसी बात थी आपके रिश्ते में, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर अब आपके सामने किसी तरह की सच्चाई सामने आ सकती है या फिर आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपके लिए अपना लव लाइफ ज़रूरी है, आपकी अपनी खुशियाँ मायने रखती है। इन बातों की सच्चाई सामने आएगी या फिर आप इन बातों को समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए है कि बातों की सच्चाइयाँ सामने आने की वजह से क्लैरिटी मिलेगी, जिसकी वजह से रिश्ते से आप पीछे भी हट सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Gemini sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लियो साइन है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। तो इन राशियों में से किसी एक साइन के पार्टनर से आप डील कर रहे हों। इन राशियों के अलावा भी किसी और साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही हैं तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन जान लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये किसी भी तरह का आपके पार्टनर का एक्शन नहीं है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, दुविधाएं हैं। आपके पार्टनर को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से इस वक्त वो इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन या एक्शन ले पाने में असमर्थ हैं। ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली प्रेशर है या फिर सोसाइटी का प्रेशर है, जहाँ पर आपके पार्टनर के चाहत है कि आपके साथ आगे बढ़ें या फिर ये रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर फैमिली, सोसाइटी, इन चीज़ों का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर उन्हें अपने मान सम्मान या फिर सोसाइटी का ख्याल है, अपने फैमिली के मेंबर्स के इमोशंस का ख्याल है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर इस परिस्थिति में आपके लिए वो डिसीजन लेते हैं या इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ें हैं वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है या उन चीज़ों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में कई सारी बातें चल रही है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल अब डिसीजन ले चुके हैं, उन्हें अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल गई है
अब उन्होंने अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपके पार्टनर के डिसीजन को दर्शाता है, जहाँ अपने फ्यूचर को वो प्लान कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, या फिर उनका अपना डिसीजन है जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्लैरिटी है आपके पार्टनर को, और वो बिल्कुल अब कॉन्फिडेंट हैं कि जो उनका फ़ैसला है वो बिल्कुल सही है। तो इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अगर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे तो अब आपके पार्टनर बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अब दूसरी चीज़ें उनके लिए इतने मायने नहीं रखती है। वो अपने इरादों के पक्के हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी कुछ वो करने जा रहे हैं या जो फ़ैसला उन्होंने लिया है वो उनके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द हैंग्ड वुमन। हैंग्ड वुमन की एनर्जी ऐसी है जहां आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत सारी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है। उसी ऊर्जा को ये दर्शा रहा है। आपके पार्टनर को यहाँ पर पता है कि उनकी खुशी किस चीज़ में है। रिश्ते में आगे बढ़ने में उनकी खुशी है, आपका साथ उन्हें खुशी देता है, इस बात की उन्हें क्लैरिटी है। लेकिन यहाँ पर अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाने में इस वक्त असमर्थ हैं। कई सारी बातें हैं कि जैसे कि यहाँ पर दुविधाएं हैं कि अगर बढ़ गए इस रिश्ते में तो हो सकता है फैमिली मेम्बर्स नाराज़ हो जाएं, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ऑब्जेक्शन है, या फिर आगे चलकर ये रिश्ता प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या किसी तरह के आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें लेकर आपके पार्टनर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। एक क्लैरिटी की कमी है। तो ये भी आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ अपने ही ख्यालों में वो उलझे हैं, या फिर क्लैरिटी की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस वजह से वो रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन ले लें, क्योंकि द हैंग वुमन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर उन्हें समझ है कि उनके लिए क्या सही है, और इस वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन ले लें। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। यहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। अगर आप दोनों के बीच ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर आपकी या आपके अगर आप दोनों के फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी, आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे, तो आपके पार्टनर आपके या अपने फैमिली मेम्बर्स को मना पाने में सफल होंगे, कन्विंस कर पाने में सफल होंगे, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। इन दिनों आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपने फैमिली से मिलवा सकते हैं, या फिर वो चाहेंगे कि आप दोनों की फैमिली भी शामिल हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पर आप दोनों की फैमिलीज़ भी मिल सकती है, या आपके पार्टनर मिलवा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पर फैमिली की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म होगी। यहाँ अगर कोई और दूसरी वजह थी, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे थे, तो वो समस्याएं सुलझ सकती है। और अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे तो इन दिनों आपके पार्टनर अपनी भावनाएं अब व्यक्त करेंगे। अगर इसकी आपको शिकायत थी कि वो अपने इमोशंस ज़ाहिर नहीं करते हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते होंगे। जिस तरह आप खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर प्यार का इजहार करें या फिर आपके लिए क्या फ़ील करते हैं वो आपसे कहें। तो अगर इस वजह से अगर आप नाराज़ थे तो आपकी वो नाराज़गी ख़त्म होगी। आपके पार्टनर अब एक्सप्रेसिव होंगे या फिर अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है और इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते में इस वक्त दूरियां हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पार्टनर के सामने क्लैरिटी है, उनकी तरफ से एक्शन है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की अपनी तरफ से पहल करेंगे। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर भी चाहते हैं ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपके पार्टनर से, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति आपके पार्टनर जता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अब आप यहाँ 10 ऑफ कप्स और द एम्प्रेस, ये दोनों ही कार्ड्स आपके रिश्ते की खुशियों को दर्शा रहा है। आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या फिर आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।